हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी लाइव एनटीए यूजीसी नेट पर। मैं पारुल सिंह, आपकी हिंदी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में। गाइस, यूजीसी नेट री एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं अब तक देखी जा चुकी हैं। अगर देखा जाए तो हम इस असमंजस में थे कि री एग्ज़ाम होगा या फिर रिज़ल्ट आउट होगा, और री एग्ज़ाम और रिज़ल्ट आउट के बीच में सबसे पहली प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली सीबीआई की जांच में, जहां पर पहली प्रतिक्रिया आती है कि भाई एग्ज़ाम तो जो रिज़ल्ट है वो तो जो एग्ज़ाम है वो तो लीक हुआ ही नहीं है, पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है। जितनी भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई वो सब फेक प्राप्त थी, टेलीग्राम पर पेपर चला ही नहीं है। इस तरीके के बयान जो है वो हमें सबसे पहले प्राप्त हुए इंडियन एक्सप्रेस पे सीबीआई के द्वारा। इसमें भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो हमें प्राप्त नहीं हुई, कोई ऑफिशियल डाटा जो है वो, कोई ऑफिशियल नोटिस जो है वो अभी तक नहीं आया। उसके बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर जी का कहना था कि एनटीए यूजीसी नेट की एग्ज़ाम डेट तो रिलीज़ हो चुकी है, उसके बारे में तो एनटीए की तरफ से एग्ज़ाम डेट जो है वो आ ही चुकी है। तो इस बात पर यहाँ पर भी कोई ऑथेंटिक चीज़ हमें ये नहीं मिली कि हमारे रिज़ल्ट के संबंध में कोई भी बात हमें प्राप्त हो कि रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। साथ ही साथ इस बात से ये क्लियर हो गया जब मिनिस्टर जी का ये बयान आया कि परीक्षा जो है वो हमारी होगी। इस बात से कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा जो है वो लगाया गया, और इस बात के लिए मैंने कहा भी था कि भाई 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में परीक्षा होने वाली है, तो सब लोग अपनी प्रिपरेशन में लगी जाएं, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द होती, अगर ये रिज़ल्ट आउट वाली चीज़ जो है वो मान्य होती, तो रिज़ल्ट आउट की कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती। अभी सीजेआई यानी कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा फिर से एक बयान आज जारी हुआ। आज जो बयान जारी हुआ है, इस बयान के बारे में बात करते हैं। क्या बयान जारी हुआ? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिफ्यूज़ टू द एटर्टेन, यहाँ पर पीआईएल जो है वो फाइल की गई थी अगेंस्ट किसके लिए, यहाँ पर आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। साथ में जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बिहाफ में वो क्या की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दी गई है। यानी कि क्यों कैंसिल की गई है, क्योंकि वहाँ पर आपके जो लॉयर थे, जो एडवोकेट थे, उनके साथ में कोई भी स्टूडेंट नहीं था, और जो पीआईएल जो जारी की गई थी उसके साथ में बच्चों का जाना जो है वहाँ पर पहुँचना, कुछ विद्यार्थियों का होना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके लिए क्या किया गया, इसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं, जब इसको भी कैंसिल कर दिया गया है और अब हमारे पास कोई भी ऐसी ऑथेंटिक चीज़ जो है सिवाय एग्ज़ाम डेट के, और कुछ भी ऑथेंटिक चीज़ हम लोगों के पास में अभी फ़िलहाल में नहीं है। केवल वी हैव राइट नाउ वी हैव ओनली एग्ज़ाम डेट के एनटी की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम डेट जो है वो हमें प्राप्त हुई है। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक जो है वो परीक्षा होगी। केवल इतनी सी बात जो है वो हमें प्राप्त हुई है। और आज के इस अगर मैं कहूँ फैसले से भी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो हमें प्राप्त होती हैं। आज के फैसले से भी हमें एक अनुमान जो है वो लग जाता है कि भाई रिज़ल्ट आउट की जो संभावनाएं हमें दिख रही थी अभी वो बहुत कम होती हुई दिख रही हैं। जैसा कि मैं कह ही रही थी, कई बार मैंने कहा भी था कि भाई चूँकि एग्ज़ाम डेट जारी हो गई है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कोई भी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो बेवजह चीज़ों में ध्यान ना देने के बजाय आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। और कई सारे बच्चों को ये सुझाव भी मैंने दिया था कि भाई केवल पढ़ाई करो, क्योंकि अभी केवल जो आप लोगों का काम है वो अभी पढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें अभी कोई आसार नहीं दिख रहे थे। सो अभी एट द रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूं, सीधे रिज़ल्ट पर अगर मैं पहुंचूं यहाँ पर कि इसके साथ में क्या तथ्य जो हैं वो आते हैं, कि क्या चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं, तो सीधे बात केवल इतनी सी आती है कि आप लोगों का जहाँ तक मतलब अगर संभावनाओं की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ, तो आपका री एग्ज़ाम जो है, यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। री एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मैम रिज़ल्ट आउट नहीं होगा। फ़िलहाल तो बच्चे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ना, उन प्रतिक्रियाओं से तो केवल यही पता चल रहा है कि री नेट एग्ज़ाम जो है वो दोबारा होने वाला है। उन प्रतिक्रियाओं से अभी चीज़ें जो हैं वो साफ क्लियर ये हो रही हैं कि री नेट एग्ज़ाम होगा, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा, जैसा कि आज का ये जो प्रतिक्रिया है इसको भी देख के पता चला, और साथ में हमारी एग्जामिनेशन डेट और एनटी की तरफ से भी अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अभी प्रतिक्रिया आएगी कि अगर आती है तो प्रतिक्रिया आएगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम सिटी आउट, इस तरीके के कुछ नोटिफिकेशंस जो हैं आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, कुछ ऐसा मान सकते हैं।
सो फिलहाल में अभी करना क्या है, अभी पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है, किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक तरीके से सामने आप लोगों के लाकर दी जाएंगी अनअकैडमी के द्वारा, हमारे द्वारा। और किसी भी फेक चीज़ पर, किसी भी बहुत ज़्यादा र्यूमर्स पर, बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि मतलब बेमतलब की बातों में जो है वो ध्यान नहीं देना है, क्योंकि परीक्षा की ओर भी ध्यान देना है। दिसंबर वाला सेशन भी है, और अगर रीनेट एग्ज़ाम होता है तो रीनेट एग्ज़ाम का भी एग्ज़ाम है, दिसंबर वाला सेशन भी है। हमारे पास अभी 2 अटेम्प्ट हैं, 2 सेशन हैं अभी इस समय देखा जाए तो अभी हमें क्या करना है, केवल प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। ऑलराइट, यहाँ पर बाकी का हिंदी साहित्य अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। फॉर माई फ्री क्लासेस में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। फ्री क्लासेस में जुड़ने के लिए ऐप पर जाएंगे और फ्री क्लासेस में क्या करेंगे, पारुल सिंह नाम से मुझे सर्च करेंगे, और जैसे मुझे सर्च करेंगे फ्री क्लासेस में आप लोग क्या करेंगे, फ्री क्लासेस में जुड़ पाएंगे। मेरी सारी फ्री क्लासेस अलाइन है। कल की फ्री क्लासेस कल सुबह 10 बजे है, सभी फ्री क्लासेस सुबह 10 बजे होती हैं। आप सभी लोग फ्री क्लासेस में जुड़ सकते हैं मुझे फॉलो करके। ऑलराइट, यहाँ पर क्लियर है सभी को, आई होप। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई डाउट है, फिर भी अगर कोई कंसर्न है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आप लोगों की प्रतिक्रिया, आप लोगों की चिंताएं, आप लोगों का जो अभी इस समय जो मन में जो भी स्थिति बनी हुई है उसे कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं भी, ताकि हम लोग आपके सामने जो है आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आ सकें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर।